दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है साल 1897 में। पुणे में महामारी फैली हुई है। हर तरफ चीख पुकार है, लाशें बिछी पड़ी है। इन्हीं हालातों में सावित्रीबाई फुले एक बीमार बच्चे को अपनी पीठ पर उठाकर तेज धूप में 5 किलोमीटर दूर डॉक्टरों के कैंप तक ले जाती है। वहां पहुंचते पहुंचते उनकी भी तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन फिर भी वो खुद की नहीं, लोगों की चिंता करती है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक साल 1848 में जाती है। सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिराव फुले एक मिशन पर निकले हैं, भारत की बेटियों को शिक्षित करने का मिशन। वो छुपकर 5 लड़कियों को पढ़ाने जाते हैं, क्योंकि उस वक्त ब्राह्मण समाज इस शिक्षा का विरोध कर रहा था। सावित्रीबाई को अपने बचपन की याद आती है, जब वो खुद पढ़ना चाहती थी और ज्योतिबा ने उन्हें पढ़ाया था। ज्योतिबा का मानना था, पढ़ाई हर इंसान का अधिकार है। एक दिन रास्ते में कुछ ब्राह्मण उन्हें देखकर रुक जाते हैं। उनकी सोच थी कि इनकी छाया भी अशुद्ध होती है। सावित्रीबाई कहती हैं, हमें अपने लोगों को जगाना होगा, वरना ये खुद को हमेशा नीचा समझते रहेंगे। फुले दंपत्ति बस्ती में जाकर लोगों को समझाते हैं, अपनी बेटियों को पढ़ाओ ताकि उनका भविष्य सुधरे। लेकिन एक औरत जवाब देती है, लड़की पढ़ेगी तो पाप लगेगा। सावित्रीबाई समझाती है, ये सब अफवाहें हैं ताकि आप कभी आगे न बढ़ सको। घर लौटने पर ज्योतिबा के पिता उन्हें डांटते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ मत जाओ, और सावित्रीबाई 18 साल में एक संतान तक नहीं दी। यह सुनकर सावित्रीबाई टूट जाती है, लेकिन ज्योतिबा उनका साथ देते हैं। फिर आता है संघर्ष का दौर। जब वो लड़कियों को पढ़ा रहे होते हैं, तभी कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। ज्योतिबा को बुरी तरह पीटा जाता है। सावित्रीबाई उन्हें बचाती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि आपकी जान को कोई खतरा हो। ज्योतिबा जवाब देते हैं, अगर इतनी जल्दी हार मान ली तो इस देश का क्या होगा। गांव में पंचायत बैठती है। फुले परिवार को समाज से बाहर कर दिया जाता है, बहिष्कार। ज्योतिबा कहते हैं, अगर मेरी क्रांति में रुकावट है तो मैं अपना घर छोड़ देता हूं। बड़े भाई कहते हैं, जायदाद नहीं मिलेगी। ज्योतिबा कहते हैं, मिल जाएगी, नहीं तो कोर्ट में मिलवाऊंगा। अब वो जाते हैं अपने दोस्त उस्मान के पास। उस्मान और उसकी बहन फातिमा भी पढ़े लिखे हैं। ज्योतिबा कहते हैं, अगर हम फातिमा और सावित्रीबाई को टीचर ट्रेनिंग दिला दे तो देश को 2 महिला शिक्षक मिलेंगी। वे दोनों अहमदनगर के स्कूल में जाते हैं, लेकिन अड़चन आती है, इनके पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है। तभी सावित्रीबाई इंग्लिश में प्रिंसिपल से कहती है, अगर आपने हमें मौका नहीं दिया तो प्रगति रुक जाएगी। प्रिंसिपल मान जाती है, ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इधर ज्योतिबा लहूजी से मिलते हैं, जो एक योद्धा है। वो कहते हैं, अंग्रेजों से लड़ाई बल से जीती जाती है, पढ़ाई से नहीं। लेकिन ज्योतिबा उन्हें समझाते हैं, हमें उनकी भाषा में जवाब देना होगा, शिक्षा के जरिए। अब सावित्रीबाई और फातिमा ट्रेनिंग पूरी करके लौटती है। भारत की पहली महिला शिक्षिकाएं बन चुकी है। इतिहास में उनका नाम दर्ज हो चुका है। फिर मिलकर बच्चियों को पढ़ाने लगती है, लेकिन समाज अब भी विरोध करता है। फातिमा को मोहल्ले से भगा दिया जाता है। तभी एक दिन लहूजी खुद कई लड़कियों को लेकर आते हैं। क्रांति शुरू हो चुकी है। ज्योतिबा के पिता अब अपना नजरिया बदलते हैं। वो अपनी 35 एकड़ जमीन सौंप देते हैं, अपना अधिकार कभी मत छोड़ना। ज्योतिबा 15 एकड़ बेचकर 5 स्कूल खोलने का फैसला करते हैं। एक दिन जब कलेक्टर जॉन्स आता है तो बच्चियों को पढ़ते देखकर प्रभावित होता है। वो कहता है, हमने कोशिश की थी, लेकिन समाज ने हमें मौका नहीं दिया। वो ज्योतिबा को बुलाते हैं, उन्हें 25 स्कूल खोलने का सुझाव देते हैं, लेकिन सरकार पैसा नहीं दे सकती थी। इसलिए ज्योतिबा खुद की जमीन बेचने और रेलवे कॉन्ट्रैक्ट लेकर फंड जुटाने का प्लान बनाते हैं। उन्होंने अखबार में प्रचार भी करवा दिया। अब ब्राह्मण परेशान है, लेकिन लहूजी अब फुले के साथ है। एक दिन ब्राह्मण के बच्चे सावित्रीबाई और फातिमा पर गोबर फेंकते हैं। सावित्रीबाई कहती है, एक साड़ी स्कूल में रखो और जो चाहे फेंकने दो, देखेंगे कौन पहले थकता है। 1852 में फुले दंपत्ति को अंग्रेज सरकार सम्मानित करती है।
1854 में चार्ल्स वुड की एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है। जब शूद्र समाज के लोग पानी भरते हैं तब उन पर हमला होता है। ज्योतिबा इसकी शिकायत कलेक्टर से करते हैं, लेकिन वो कहता है, धर्म बदल लो, सब बराबर हो जाओगे। ज्योतिबा इनकार करते हैं और अपने घर में कुआं खुदवाते हैं ताकि किसी को पानी के लिए तरसना न पड़े। एक दिन सरपंच मिलने आते हैं। वो कहते हैं, लड़कियों को पढ़ाना बंद करो और लड़कों को कुश्ती सिखाओ। ज्योतिबा गुस्से में कहते हैं, पहले हमें अपने बराबर तो समझो। फिर सावित्री बाई को जान से मारने की धमकी मिलती है, लेकिन वो डरती नहीं, बल्कि धमकी देने वाले को भगा देती है। और यहीं आता है एक और मोड़। ज्योतिबा एक महिला काशीबाई को घर लाते हैं, जो विधवा है और गर्भवती भी। समाज ने उसे त्याग दिया था। सावित्रीबाई कहती हैं, आप हमारे साथ रहिए, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यही है फूले की कहानी, एक ऐसा जोड़ा जिसने समाज की जड़ों को हिलाकर रख दिया, सिर्फ एक मिशन के लिए, हर बेटी को शिक्षा का अधिकार मिले। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।